नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और इंश्योरेंस लॉ के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं बीमा अनुबंध, दैट मीन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। LLB स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है वीडियो और हमारी इंश्योरेंस लॉ सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 ये वाला टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर बीमा अनुबंध से पहले एक एग्जाम्पल से शुरुआत करने वाले हैं। मान लीजिए कि ये कोई एक अथॉरिटी है, जैसे कि LIC का कार्यालय हो गया, और ये कोई पर्सन या व्यक्ति विशेष है। ये अपनी जीवन का जो है बीमा करवाता है और इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसको एक निश्चित धनराशि वो देता है। तो जो राशि इस पर्सन के द्वारा इस अथॉरिटी को दी जाती है उसको कहते हैं प्रीमियम। और यहाँ पर ये जो अथॉरिटी है इसको हम कहेंगे बीमा करता, अभी हम आगे यूज करेंगे। और इस पर्सन को हम कहेंगे बीमित व्यक्ति या फिर बीमाधारी, इस शब्दावली से इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये अथॉरिटी क्या करती है, गारंटी लेती है कि सब कुछ घटना के घटित होने पर हम आपको इतना इतना प्रीमियम, जो भी उनके क्राइटेरिया रहते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आपको गारंटी देंगे, सुरक्षा देंगे या पैसा देंगे। ठीक है। या फिर हो सकता है कि यहाँ पर ये व्यक्ति अपनी कोई गाड़ी का बीमा करवाने जाता है कि हमारा भैया 2 व्हीलर का व्हीकल्स है और 1 साल के अंदर हम ये क्या करता है, जो अथॉरिटी होती है उसको पैसा देता है कि अगर कोई घटना घटित होती है जो भी इनके क्राइटेरिया में रहती है तो उस गाड़ी के नुकसान पर ये क्या करता है, उसको कुछ अमाउंट या राशि देता है। तो यहाँ पर ये जो अथॉरिटी है इसको हम बीमा करता कहते हैं और इस पर्सन को हम कहते हैं बीमित। दैट मीन जो व्यक्ति प्रीमियम देता है, एक निश्चित धनराशि देता है, वो व्यक्ति क्या कहलाता है, बीमित कहलाता है। और जिसे दिया जाता है वो बीमा करता कहलाता है। और घटना के घटित होने पर बीमा करता ही है जो कि पैसा या रुपया देता है। अब ये 2 टर्म समझने के बाद हम बात करते हैं बीमा अनुबंध के बारे में। तो बीमा अनुबंध एक विशेष प्रकार का एग्रीमेंट होता है जिसमें बीमा करता है बीमित के मध्य वैधानिक संबंधों का जन्म ही नहीं होता है, वरन दोनों पक्षकारों के बीच पूर्ण सद्भावना भी आधारित होती है। अगर हम ये शब्द बोल रहे हैं तो इसका अर्थ क्या है, तो अगर हम बोलते हैं वैधानिक संबंध, तो जब इस प्रकार की चीजें होती हैं तो एक लीगल रिलेशन बन जाता है और कोई भी व्यक्ति जो इसको ब्रेक करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, या फिर उसको अगर कहीं पे धोखा मिलता है तो वो कानून की शरण ले सकता है। और अगर हम कह रहे हैं पूर्ण सद्भावना पर आधारित है तो इसका मतलब ये है कि दोनों पक्ष जो है अपने तथ्यों के बारे में जो कि माना जाता है कि उजागर करने चाहिए, तथ्यों को बताता है सभी सार्वजनिक, यानी कि किसी भी प्रकार का झूठ या कपट यहाँ पर नहीं चलता है। तो बीमा अनुबंध से आशय उस अनुबंध से है जिसके अंतर्गत बीमा करता बीमित व्यक्ति को एक निश्चित प्रतिफल के बदले एक विशेष घटना के घटने पर एक निश्चित धनराशि चुकाने का वचन देता है। यही डेफिनेशन जनरली हमने इंश्योरेंस में यानी कि बीमा में भी पढ़ी है। और बीमा अनुबंध यानी कि बीमा कॉन्ट्रैक्ट की यहाँ पर बात हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ में भी आपने पढ़ा है, तो बिल्कुल इसको उसी से आप कनेक्ट करके चल सकते हैं। अब यहाँ पर अलग अलग विद्वानों ने इसकी डेफिनेशन अपने शब्दों में देने की कोशिश की है। तो हम बात करते हैं न्यायमूर्ति टिंडल के अनुसार। ये बोलते हैं कि बीमा एक अनुबंध है जिसके अंतर्गत बीमाकर्ता को एक निश्चित धनराशि एक निश्चित घटना के घटित होने पर जोखिम उठाने के प्रतिफल में क्या करता है, देता है। ठीक है, यहाँ पर देना पड़ता है इसको एक, अगर जो भी इनके क्राइटेरिया है कि ऐसा ऐसा होगा तो हम इतना इतना अमाउंट देंगे, वो भी प्रीमियम के ऊपर डिपेंड करता है। इसी प्रकार रीगल तथा मिलर कहते हैं कि वैधानिक दृष्टि से यह एक ऐसा अनुबंध है जिसमें बीमाकर्ता बीमित के अनुबंध के क्षेत्र के अंतर्गत होने वाली वित्तीय हानि को पूरा करने का ठहराव करता है। यहाँ पर ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, वित्तीय हानि को पूरा करने का ठहराव करता है तथा बीमित इसके लिए प्रतिफल चुकाने का ठहराव करता है। ठीक है, सिंपल हम आपको स्टार्टिंग में बता चुके हैं कि बीमित व्यक्ति क्या करता है, एक प्रीमियम देता है, एक निश्चित धनराशि देता है, या वो क्वार्टरली हो सकती है, हाफ ईयरली हो सकती है, ये वार्षिकी हो सकती है। और बीमा करता उस घटना के घटित होने पर जो भी उनके क्राइटेरिया डिसाइड होते हैं राशि देता है। वो राशि कम होती है या अधिक होती है वो बीमा कॉन्ट्रैक्ट के प्रकारों पर निर्भर करता है, जिसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। चलिए अब हम यहाँ पर और भी कई सारे वैज्ञानिकों ने या थिंकर्स ने इसकी डेफिनेशन दी है। जैसे कि हम यहाँ पर फ्रैंक जोसेफ एंजल की बात करते हैं, हमने इसको शामिल नहीं किया है इस स्लाइड में, लेकिन आप सुनिएगा
कि बीमा एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंतर्गत बीमा कंपनी किसी पक्षकार, जिसे बीमित कहते हैं, को कॉन्ट्रैक्ट में बीमा में घटना के घटित होने पर भुगतान करने का ठहराव करता है। लगभग वही सारी बातें हैं, इसलिए हमने उसको शामिल नहीं किया है। अब हम यहाँ पर जो है विलियम वेंस के अनुसार करार को या बीमा कॉन्ट्रैक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें कहा गया है कि ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसके द्वारा उनमें से एक प्रकार के मूल्यवान प्रतिफल के बदले, यानी कि प्रीमियम की बात हो गई तो उन्होंने इस प्रकार से बोल दिया, जिसे प्रीमियम कहते हैं, दूसरे पक्षकार की हानि या जोखिम का दायित्व ग्रहण करता है, और इसे ही क्या कहा जाता है, बीमा कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। बीमा कॉन्ट्रैक्ट को कहने का अर्थ क्या हो गया, तो ये छुपा हुआ है इसके आवश्यक तत्वों में, अर्थात बीमा कॉन्ट्रैक्ट के जो आवश्यक तत्व है वही बताते हैं कि हम किसी भी बीमा को कॉन्ट्रैक्ट की संख्या क्यों दे रहे हैं, या हमने यहाँ पर बीमा कॉन्ट्रैक्ट वर्ड क्यों यूज किया है। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट में हम पढ़ते हैं बिल्कुल वही सारी बातें होती हैं कि एक व्यक्ति होता है जो किसी चीज के लिए प्रस्ताव करता है, दूसरा व्यक्ति उसको स्वीकृत करता है तब जाकर, और अगर वो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो जाए तो वो करार कहलाता है, और संविदा हो जाती है जिसमें क्या होना चाहिए, स्वतंत्र सम्मति होना चाहिए और उद्देश्य और प्रतिफूल विधि पूर्ण होना चाहिए। यह आपने शायद अपनी अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा, बिल्कुल इसी के अनुरूप इसके आवश्यक तत्व है। चलिए तो हम इसको देखते हैं बीमा के संदर्भ में कि बीमा करने के इच्छुक व्यक्ति को बीमाकर्ता द्वारा निर्धारित प्रस्ताव प्रपत्र को भरकर अपना प्रस्ताव देना होता है। हर एक बीमाकर्ता यानी कि एजेंसी, उदाहरण के रूप में LIC, इसका एक फॉर्मेट होता है, यानी कि उसका एक फॉर्म होता है जिसको हमको भरकर देना होता है। कौन व्यक्ति देगा, तो जो भी बीमा कराने का इच्छुक है वो व्यक्ति, और वहां पर वो सारी ही बिंदुओं को प्रकट करेगा, किसी भी प्रकार का झूठ नहीं बोलेगा। अर्थात अगर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देनी है तो उसे बताना होगा कि क्या उसे किसी प्रकार का स्थायी रोग है या उसको 1 साल के अंदर कोई बीमारी हुई है, जो भी उसके क्राइटेरिया है उसको फील करना होता है। तो बीमा, दूसरी पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है बीमाकर्ता द्वारा प्रस्ताव स्वीकृति शर्त रहित होना चाहिए। ठीक है, उसमें इस प्रकार की कोई विधि विरुद्ध शर्त नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, फिर इस प्रकार की अगर स्वीकृति शर्त रहित होती है तो स्वीकृति पत्र जो है बीमाकर्ता के द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ पर दोनों पक्षकार की स्वतंत्र सम्मति होनी चाहिए, दोनों पक्षकार संविदा करने के लिए वैध होने चाहिए, और बीमे की संविदा का उद्देश्य और जो प्रतिफल है वो क्या होना चाहिए, विधि पूर्ण होना चाहिए, विधि विरुद्ध नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके आवश्यक तत्व वही हैं जनरली जो किसी भी एक कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं। अब यहाँ पर 2 चीजें हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट को बीमा से अलग करती है, यानी कि अगर हम इंडिविजुअली बात करें तो बीमा और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है, या हम कहें कि एक सामान्य संविदा के विपरीत बीमा संविदा में क्या चीज़ें विशेष होती है, तो यहाँ पर ये 2 बिंदु विशेष होती है। तो जीवन बीमा में एक वैध संविदा, ठीक है, एक वैध संविदा के उपरोक्त सभी तत्वों के अतिरिक्त 2 तत्व भी होते हैं, तो ये 2 तत्व भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है परम सद्विश्वास का तत्व और एक होता है बीमा योग्य हित। अब ये दोनों क्या होते हैं एक्चुअल में, जब हम सिद्धांत पढ़ेंगे वहां पर इसको समझेंगे कि बीमा के अंतर्गत हम 4 प्रकार के सिद्धांत पढ़ते हैं, परम सद्विश्वास का सिद्धांत, बीमा योग्य सिद्धांत, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत और वारंटी का सिद्धांत। तो वहां पर इन दोनों बिंदुओं को हम अच्छे से स्पष्ट करेंगे। अभी के लिए आपको इतना याद रखना है कि बीमा में आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, तो ये सारे तत्व, देन इसके अलावा ये 2 तत्व आपको याद रखने हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बीमा अनुबंध और सामान्य अनुबंध में अंतर को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर स्लाइड में जो हमने लिखा है वो बीमा अनुबंध के बिंदु है, आपको यहाँ पर थोड़ा सा सुनना पड़ेगा। चलिए, तो बीमा अनुबंध क्या होता है, एक विशेष प्रकार का अनुबंध है जिसमें बीमाकर्ता क्या होता है, एक निश्चित प्रीमियम के बदले बीमित जोखिम उत्पन्न होने पर बीमित को निश्चित धनराशि के भुगतान का वचन करता है, जबकि सामान्य अनुबंध में किसी भी वैध कार्य के लिए किया गया एक ठहराव है जो की विधि द्वारा क्या होता है, प्रवर्तनीय होता है। बीमा कॉन्ट्रैक्ट का उद्देश्य संभावित जोखिमों के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त करना है, जबकि बीमा अनुबंध में बीमा योग्य हित का होना आवश्यक है। अर्थात यहाँ पर बीमा योग्य हित का होना आवश्यक है, जबकि जो सामान्य अनुबंध होते हैं इसमें बीमा योग्य हित का होना आवश्यक नहीं है, और सभी सामान्य अनुबंधों का उद्देश्य किसी वैध कार्य को करना अथवा उससे विरत रहना होता है। ठीक है, अब हम बात करें तीसरे बिंदु की, तो बीमा अनुबंध एक संयोगिक अनुबंध है। संयोगिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें इसका जो निष्पादन होता है किसी घटना के घटित होने पर अथवा नहीं होने पर निर्भर करता है, और सभी जो सामान्य अनुबंध होते हैं वो संयोगात्मक अनुबंध नहीं होते हैं। बीमा अनुबंध की बात करें तो ये एक पक्षीय होते हैं, इसमें बीमित अपने वचन को पूरा कर चुका होता है, जबकि बीमाकर्ता को घटना के होने पर अपना वचन पूरा
पूरा करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर परिस्थिति विशेष होता है इसलिए इसको एक पक्षी कहा गया है, जबकि सामान्य अनुबंध एक पक्षी नहीं होते हैं, कभी कभी द्विपक्षी भी होते हैं। अब हम बात करें पांचवें बिंदु की, तो बीमा अनुबंध में कई वैधानिक औपचारिकताओं यानी कि को पूरा आवश्यकताओं को पूरा करना होता है, जैसे अनुबंध का लिखित होना, हस्तांतरित और मुद्रांकित होना। सभी बीमा अनुबंधों में सामान्य तथा विशिष्ट दोनों प्रकार के तत्वों का होना आवश्यक होता है। अब हम बात करें अगर सामान्य अनुबंध की, तो इसमें औपचारिकताओं का पालन करना क्या होता है, आवश्यक नहीं होता है। सामान्य अनुबंध में केवल अनुबंधक के सामान्य तत्व जैसे ठहराव, अनुबंध क्षमता, स्वतंत्र सहमति, प्रतिफल आदि का ही होना केवल पर्याप्त होता है। अब हम बात करें छठे बिंदु की, तो इसमें क्रेता की सावधानी का नियम लागू नहीं होता, वरन पूर्ण सद्विश्वास का सिद्धांत लागू होता है। अतः प्रत्येक पक्षकार को सभी बातें स्वतः ही प्रकट करनी पड़ती है, जबकि सामान्य अनुबंध में क्या होता है, क्रेता की सावधानी का नियम लागू होता है। ठीक है, क्रेता की सावधानी का, ये राइट लगा रहे मतलब इसमें सामान्य अनुबंध में होता है, ऐसे क्रॉस करके हम इसको समझ सकते हैं, जैसे हम अंतर स्पष्ट करते हैं। अतः प्रत्येक पक्षकार को आवश्यक जांच पड़ताल के बाद ही अनुबंध करना चाहिए। छठा बिंदु। सातवें बिंदु की बात करें तो बीमा अनुबंध में तथ्यों को स्वतः प्रकट न करना मौन द्वारा कपट माना जाता है, जबकि सामान्य अनुबंध में पक्षकारों द्वारा तथ्यों को स्वतः प्रकट न करना मौन द्वारा कपट नहीं माना जाता है। बीमा अनुबंध में आश्वासन भंग करने पर अनुबंध भी भंग माना जाता है। सामान्य अनुबंध में आश्वासन भंग होने की दिशा में केवल क्षतिपूर्ति प्राप्त की जाती है, अनुबंध भंग नहीं किया जाता। बीमा अनुबंध सुरक्षा प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं तथा लाभ प्राप्ति के लिए नहीं होते हैं, जबकि सामान्य अनुबंध प्राय लाभ प्राप्ति हेतु किए जाते हैं। तो ये विशेष अंतरों को हमने शॉर्ट में समझने की कोशिश करी। आइए मुख्य बिंदु एक और टॉपिक हम समझते हैं इसी के अंतर्गत, वो है बीमा संविदा के प्रकार। बीमा संविदा मुख्यतः दो प्रकार की होती है, जीवन बीमा यानी कि लाइफ इंश्योरेंस अनुबंध और क्षतिपूर्ति बीमा अनुबंध। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जीवन बीमा अनुबंध के बारे में। तो जीवन बीमा अनुबंध में ये वही वाली बात हो गई है लगभग जिसकी चर्चा हम अब तक करते आए हैं कि इसमें बीमाकर्ता के द्वारा एक निश्चित प्रतिफल के बदले बीमाधारी यानी कि बीमित व्यक्ति को निश्चित अवधि की समाप्ति पर अथवा उसकी मृत्यु हो जाने पर उसके उत्तराधिकारी को एक निश्चित धनराशि देने का अनुबंध किया जाता है। अब यहाँ पर निश्चित घटना हम जो अब तक बोलते आए हैं कि एक निश्चित घटना के घटित होने पर मिलता है, तो निश्चित घटना केवल दो चीज होती है, या तो उसकी अवधि पूर्ण हो जाए, जो भी LIC रहती है 5 वर्ष 10 15 20 25 वर्ष तक यानी कि लंबी भी होती है, या फिर क्या होता है उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तभी तो हम इसको जीवन बीमा कह रहे हैं, की लाइफ का इंश्योरेंस है। तो इस प्रकार की घटना जब होती है तो उसको क्या होता है, वो जीवन बीमा अनुबंध कहलाता है। अब इसमें घटना का होना अर्थात मृत्यु होना है, अवधि पूर्ण होना आवश्यक होता है। आप समझ लीजिए कि हम इसकी क्या बात कर रहे हैं, विशेषता की बात कर रहे हैं। बीमा योग्य हित का होना आवश्यक है, यह कितनी भी राशि का हो सकता है। ठीक है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये लाखों से लेकर करोड़ों रुपए तक का हो सकता है। आपने सुना होगा कि पर्टिकुलर व्यक्ति का इतने करोड़ का बीमा है, ऐसा वैसा, उसकी अकॉर्डिंग फिर इसकी प्रीमियम की राशि भी होती है। इसकी अवधि प्राय लंबी होती है। ठीक है, जोखिम का पूर्वानुमान अनुमान लगाना सरल होता है क्योंकि इसमें दो ही कंडीशन है, या तो अवधि पूर्ण हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए। मृत्यु भी जो होती है एक नेचुरल डेथ ही कंसिडर की जाती है। अगला बिंदु देखें तो इसमें बीमा की विषय वस्तु क्या होता है, व्यक्ति का जीवन होता है अर्थात लाइफ होती है। प्रीमियम का भुगतान जो होता है किस्तों में किया जाता है, किस्तें या तो क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली हो सकती है। इसमें जो है विनियोग तत्व पाया जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना है कि इसमें विनियोग तत्व पाया जाता है और बीमाकर्ता को बीमा पत्र अर्पित करके उसका समर्पण मूल्य जो है प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम बात करें इसके अगले विशेषता की, तो इसमें निश्चित घटना के घटित होने पर संपूर्ण प्रीमियम की राशि लाभ सहित लौटा दी जाती है और इसमें स्थान ग्रहण का सिद्धांत लागू नहीं होता। स्थान ग्रहण के सिद्धांत की चर्चा हम आगे करेंगे आगे की वीडियोस में। अगला बिंदु देखते हैं, इसमें एक ही जीवन पर एक से अधिक बीमा पत्र प्राप्त किए जा सकते हैं, यानी कि अर्थात कोई व्यक्ति है तो वो अपनी लाइफ के क्या है एक से अधिक पॉलिसीज ले सकता है। जीवन बीमा का उद्देश्य जो है पारिवारिक सुरक्षा अथवा वृद्धावस्था में क्या है सहारा प्राप्त करना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है लाइफ इंश्योरेंस। अब आइए क्षतिपूर्ति बीमा अनुबंध की बात करते हैं। तो क्षतिपूर्ति बीमा अनुबंध में बीमाकर्ता जो है बीमित की केवल वास्तविक क्षतिपूर्ति करने का दायित्व ग्रहण करता है। ठीक है, जो बीमित व्यक्ति है बीमाधारी है उसकी केवल वास्तविक क्षतिपूर्ति करने का दायित्व करता है। क्षतिपूर्ति की अधिकतम राशि बीमा पत्र की राशि तक ही सीमित होती है, अर्थात उससे अधिक का बीमा नहीं किया जा सकता। जीवन बीमा तथा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के बीमे जो होते हैं क्षतिपूर्ति के अंतर्गत आते हैं, जैसे अग्नि बीमा, समुद्री बीमा, वैधानिक दायित्व बीमा, विश्वसनीयता गारंटी बीमा आदि।
अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसमें घटना का घटित होना आवश्यक नहीं है, जैसे कि अग्नि बीमा में आग लगना आवश्यक नहीं है। विभिन्न समय जो क्षतिपूर्ति बीमा अनुबंध होता है इसमें आवश्यकता अनुसार विभिन्न तो क्षतिपूर्ति बीमा अनुबंधों में आवश्यकता अनुसार विभिन्न समयों पर बीमा योग्य हित का होना क्या होता है, आवश्यक होता है। इसमें अनुबंध में विषय वस्तु के मूल्य से अधिक का बीमा नहीं कराया जाता है, जैसे कि कोई व्हीकल से 2 व्हीकल्स उसका बीमा कराया जा रहा है तो उसमें जो निश्चित धनराशि उससे अधिक राशि किसी भी कीमत पे नहीं दी जा सकती। अवधि प्राय 1 वर्ष से अधिक की नहीं होती है। इसमें जोखिम का निर्धारण क्या होता है, वस्तु की प्रकृति के अनुसार होता है। इसमें अनुबंध की विषय वस्तु कोई संपत्ति होती है। क्या क्या हो सकता है वस्तु की प्रकृति, तो कोई संपत्ति हो सकती है, कोई वस्तु हो सकती है, दायित्व हो सकता है या फिर कोई हित हो सकता है। इसमें प्रीमियम का भुगतान जो है एक प्रीमियम के रूप में होता है। जैसे कि आपने देखा होगा 2 व्हीलर पॉलिसीज में हम एक ही बार में जो है 1 साल का जो भी रहता है या तो थर्ड पार्टी बीमा या जो करवाते हैं तो दे देते हैं। विनियोग तत्व यहाँ पर आवश्यक नहीं होता है। समर्पण मूल्य नहीं होता है। प्रीमियम की राशि जो होती है पुनः देय नहीं होती है, तो इसका ये पुनः लिखा हुआ है, देय नहीं होती है। स्थान ग्रहण का सिद्धांत जो होता है यहाँ पर पूर्ण रूप से लागू होता है। अंशदान का सिद्धांत अनिवार्य रूप से लागू किया जाता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें क्षतिपूर्ति बीमा में दोहरा बीमा कराने का कोई लाभ नहीं होता, ठीक है। अर्थात कोई 2 व्हीलर पॉलिसी है तो आप इसको एक ही जगह से पॉलिसी करवा सकते हैं, इसके एक से अधिक नहीं करवा सकते। ये नहीं सोच सकते कि इसको नुकसान हो जाएगा तो हमको 3 जगह से पैसा मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। इसलिए कहा गया है कि दोहरा बीमा कराने का कोई लाभ नहीं होता है और बीमा कंपनी से केवल वास्तविक क्षति की ही पूर्ति जो है कराई जाती है, जो वास्तविक होती है, और वो भी एक तय सीमा से ज्यादा नहीं होती है। क्षतिपूर्ति बीमा अनुबंध का उद्देश्य क्या है मुख्य रूप से, और अंतिम बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य है जो बीमित जोखिम है, ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है बीमित जोखिम। तो जो बीमित जोखिम है उससे संपत्ति अथवा दायित्व के प्रति जो सुरक्षा प्राप्त करना है वो इसका क्या होता है, प्रमुख उद्देश्य होता है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हमारा यहीं तक है, जिसमें हमने मुख्य रूप से बीमा कॉन्ट्रैक्ट की बात करी। हमने जो बीमा कॉन्ट्रैक्ट है उसको सामान्य कॉन्ट्रैक्ट से उसमें अंतर करा, और साथ ही हमने बीमा कॉन्ट्रैक्ट के प्रकार यहाँ पर पढ़े हैं, जिसमें हमने 2 प्रकार के बीमा कॉन्ट्रैक्ट की बात करी है, जीवन बीमा अनुबंध की और क्षतिपूर्ति बीमा अनुबंध की। तो आई थिंक आपका वो वीडियो पसंद आएगा। ऐसा कुछ है अगर तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे बीमा के प्रमुख सिद्धांत, जिसमें हम परम सद्विश्वास के सिद्धांत की बात करेंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। हैव ए नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।